अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास इस्लामियात न्यू बुक जो है तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स, तो ये उनके तरफ से बोर्ड्स की तरफ से एक पेपर पैटर्न जो है वो जारी किया गया है, जिसको आप पेपर स्कीम भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको वो एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से चैप्टर में से कितनी एमसीक्यू शार्ट क्वेश्चन वगैरह आएंगे, पेपर बनेगा, तो सारा कुछ आपको क्लियर करूंगा। वीडियो जो है पूरी देखनी है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो ये पेपर जो है आपको नज़र जो आ रहा है, ये बोर्ड की तरफ से जो पेपर जो है मॉडल पेपर दिया गया है कि इसी तरह तैयारी करवाएं, असातिज़ा को ख़ास तौर पे मेंशन किया गया है। तो ये उसी का जो है मैंने प्रिंट लिया है, तो ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। तो इसमें जो पहली एमसीक्यूज़ है वो चैप्टर नंबर 1 में से आई हुई है, फिर दूसरी और तीसरी एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 में से आई हुई है। ये मैं आपको एंड में बताऊँगा सारा कि कितने चैप्टर, कौन से चैप्टर में से कितनी एमसीक्यूज़ आई हुई हैं। और चौथी एमसीक्यू जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से आई हुई है। पांचवी एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 में से आई हुई है। छठी एमसीक्यू जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आई हुई है। सातवीं एमसीक्यू फिर चैप्टर नंबर 3 में से आई हुई है। चैप्टर नंबर 8 एमसीक्यू नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से आई हुई है। और एमसीक्यू नंबर 9 और 10 जो है ये चैप्टर नंबर 6 में से आई हुई हैं। तो इसके कुछ इस तरह से तरतीब जो है वो बनाई गई है कि टोटल 10 नंबर की एमसीक्यूज़ हैं। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि 10 नंबर की जो है वो कुल नंबर 10 हैं। 15 मिनट मिलेंगे आपको इसके लिए। तो 10 एमसीक्यूज़ इस तरह से आएँगे कि चैप्टर नंबर 1 में से 1 एमसीक्यूज़ आएगी, चैप्टर नंबर 2 में से 3 एमसीक्यूज़ आएँगी, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज़ आएँगी, चैप्टर नंबर 4 और 5 में से 1-1 एमसीक्यूज़ आएगी, चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज़ आएँगी, जबकि चैप्टर नंबर 7 में से कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आएगी। जो बोर्ड ने मॉडल पेपर दिया है उसके मुताबिक ये इस तरह जो है आपका एमसीक्यूज़ का जो है वो पैटर्न होगा। अब हम जो है वो सब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव जो है कुल नंबर 40 हैं सब्जेक्टिव पार्ट के। इसके लिए टाइम 1 घंटा 45 मिनट है, मतलब 1 घंटा 45 मिनट ये 15 नंबर एमसीक्यूज़ के, तो टोटल 2 घंटे का ये पेपर होगा 50 नंबर का। इसमें सबसे पहले है कोई से 6 सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। 9 सवालात दिए हुए होंगे आपको, 6 सवालात के आपने जवाबात जो है वो देने होंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है मायने लिखें, ये चैप्टर नंबर जो है वो 1 में से आएगा, मतलब चैप्टर नंबर 1 में से एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछा जाएगा। ये जो है बाब अव्वल का हसना जो है उसमें से। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से अगले 2 शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो बने हुए हैं। मतलब चैप्टर नंबर 2 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आएँगे। और इसमें जो पहला सवाल है वो बाब दोम के जो दूसरा हिस्सा है, तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी किताबें, आखिर पर ईमान, मतलब इबादत वाला, ईमानियात वाला। तो ये यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बना हुआ है ईमानियात से। और चैप्टर नंबर 2 का जो दूसरा सवाल है, नमाज की 2 शराइत तहरीर करे, ये बाब नंबर 2 इबादत, मतलब नमाज में से बना हुआ लेकिन रोज़े में से भी आ सकता है। तो इस तरह चैप्टर नंबर 1 में से एक शार्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो पेपर पैटर्न बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। और चैप्टर नंबर 2 में से 2 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से टोटल 6 शार्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो मतलब चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें से 6 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में टोटल जो टॉपिक्स हैं वो भी 6 हैं, मतलब बाब सॉम में 6 टॉपिक्स हैं। तो ये हर टॉपिक में से एक एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। जैसे बाब सॉम में पहला जो टॉपिक है फतह मक्का, उसमें से एक सवाल। फिर दूसरा जो टॉपिक है गज़वा हुनैन, उसमें से एक सवाल। फिर तीसरा टॉपिक जो है आमुल वफूद, उसमें से एक शार्ट क्वेश्चन। फिर चौथा टॉपिक जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी, उसमें से भी एक शार्ट क्वेश्चन। फिर पांचवा जो है हज़रत मोहम्मद सल्लम का ज़ौक़ इबादत, उसमें से भी एक शार्ट क्वेश्चन। और छठा जो है टॉपिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और इसार, उसमें से भी एक शार्ट क्वेश्चन। मतलब इस तरह तीसरे चैप्टर में से 6 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 ही टॉपिक हैं जिनमें से एक एक शार्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 9 में से 6 शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर कोई से 6 सवालात करें, ये भी 9 में से 6 ही होंगे जो आपने करने होंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें से 3 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके मुताबिक चौथा चैप्टर का जो पहला टॉपिक है शुक्र और कनात, ये उसका शार्ट क्वेश्चन है। फिर चैप्टर नंबर 4 का जो दूसरा टॉपिक है अमानत और दियानत, ये उसका शार्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है
चौथा चैप्टर जो है उसका जो बाब चहारम का बुरी आदात से इज्तनाब वाला जो टॉपिक है उसमें से एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। तो इस तरह चौथे चैप्टर में से 3 शार्ट क्वेश्चन, पांचवें चैप्टर में से एक शार्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा बाब पंजम में से, जो कि हकूकुल इबाद से यहाँ पे बताया हुआ है कि शार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हकूकुल इबाद से। तो इस तरह चैप्टर नंबर 5 में से एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 में से 4 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले सहाबा कराम है, तो सहाबा कराम में से एक शार्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सहाबा कराम में से जो दूसरा टॉपिक है उसमें से ये पूछा गया है। वैसे सहाबा कराम के तमाम टॉपिक्स जो हैं उसमें से पूछा जा सकता है। उसके बाद सहाबियात जो हैं उसमें से एक शार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल 3 सहाबियात हैं और उसमें से एक शार्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। यहाँ पे हज़रत उम्मे सलीम जो टॉपिक है सहाबियात का यहाँ पर जो है उसमें से दिया गया, लेकिन तीनों में से एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है अगला जो है टॉपिक जो सूफिया कराम है, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन से रिलेटेड एक शार्ट क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब टोटल जो है बाब शशम के चैप्टर नंबर 6 के जो है वो 3 टॉपिक हैं। सूफिया कराम के अबुल कासिम कुशैरी, शेख जो है मुरीदुद्दीन और ख्वाजा निज़ामुद्दीन, इन तीनों में से एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 6 है उसका टॉपिक जो है उल्मा मुफक्किरीन, तो उसमें से एक शार्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो है इमाम जो है जलालुद्दीन जो सयूती हैं उनसे रिलेटेड एक शार्ट क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन बाकी इलामा इब्न खल्दून और इलामा शातिबी जो है उसमें से भी ये पूछा जा सकता है। तो मतलब उल्मा मुफक्किरीन में से एक शार्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 उसमें से एक शार्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके जो 2 टॉपिक हैं या 3 टॉपिक हैं तो उसमें से एक शार्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो पूछा गया है ये चैप्टर 7 का जो पहला टॉपिक है उसमें से ये पूछा गया है। तो इस तरह आपका ये शार्ट क्वेश्चन वाला जो है टॉपिक पूरा हो जाएगा। बाकी अगर आप पेपर स्कीम देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 9 में से 6 शार्ट क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में से एक शार्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 6 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें 9 से 6 शार्ट क्वेश्चन करने होंगे। तो 9 क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 4 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 1 आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से 4 आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से जो है वो एक शार्ट क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह आपका शार्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हिस्सा 2 में 4-4 नंबर के 2 शार्ट क्वेश्चन जो है वो होंगे। ये शार्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है ये 24 नंबर का होगा। उसके बाद हिस्सा 2 जो हिस्सा इंशैया होगा उसमें जो है 3 टॉपिक दिए हुए होंगे, जिनमें से 2 को एक्सप्लेन करना होगा, 2 को मतलब मुख्तसर नोट लिखना होगा और 4 नंबर का एक होगा। इस तरह ये 8 नंबर का बनेगा। ये जो दिए हुए इसके मुताबिक चैप्टर नंबर 4 में से ही मतलब जो सहाबा कराम, सहाबियात और सूफिया कराम और उलमा मुफक्किरीन जो हैं इनमें से जो है 3 टॉपिक दिए जाएंगे। कोई से भी 3 दिए जा सकते हैं और उनमें से जो है आपने 2 टॉपिक्स जो हैं उन पर मुख्तसर नोट लिखना होगा। 4 नंबर का एक नोट होगा, तो ये आप अपने उसमें देख सकते हैं। तो ये मैंने सामने मेंशन किया हुआ है। तो शार्ट क्वेश्चन ये वाला जो है शख्सियात वाला, ये चैप्टर नंबर 4 में से कोई से भी 3 शख्सियात जो हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, जिनमें से 2 आपने करने होंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 की मुंतखब अहादीस जो आपको दी हुई हैं उनमें से एक हदीस का जो है तर्जमा लिखना होगा और ये तर्जमा जो है ये 3 नंबर का होगा। तो ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा 5 नंबर का। 2 दिए हुए होंगे, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं 2 दिए हुए होंगे, उनमें से एक करना होगा। उन 2 में से एक जो करना होगा, एक जो दिया हुआ है पेपर पैटर्न के मुताबिक एक चैप्टर नंबर 2 में से होगा। जैसे यहाँ पे नमाज के फ़वाइद और समरात लिखा हुआ है, मतलब ईमानियात और इबादियात में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक चैप्टर नंबर 3 में से होगा, जैसे कि ऊपर दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 में से वैसे तो ये जो है उस रसूल और हमारी ज़िंदगी में से ये क्वेश्चन जो बना के दिया हुआ है, लेकिन बाकी जो चैप्टर नंबर सोम के चैप्टर 4, 5 और 6 जो है इनमें से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने जो है इनको अच्छी तरह जो है वो करना है। बाकी मैंने जो है जो मशकी सवालात थे, चाहे वो एमसीक्यूज़ थी, चाहे वो शार्ट क्वेश्चन थे या लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो मैंने बुक के ऊपर ही निशान लगवाए हुए हैं। तो वो प्लेलिस्ट जो आपको शो हो रही होगी वो देख लीजिएगा।
बाकी जो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो मेरा दूसरा चैनल जो है सर मियाँ जाफ़िर वाला, तो वहाँ पर जो है मैंने थोड़ी और आसान करके जो है बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकेंगे। लिंक जो है वो कम्युनिटी टैब में लग जाएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।